नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल SRSIT गेझा मेरठ, जिसमें आज हम सब्जेक्ट ले रहे हैं इंडियन इकोनॉमी, जो कि BBA सेकंड सेम के लिए है। यूनिट 2 का फर्स्ट टॉपिक हम इसमें आज ले रहे हैं। टॉपिक है आपका इकोनॉमिक रिसोर्सेज। जब इंडियन इकोनॉमिक रिसोर्सेज की हम बात करते हैं तो इसमें दो मेन रिसोर्सेज आ जाते हैं। एक तो आपका आ जाता है नेचुरल रिसोर्सेज और एक ह्यूमन रिसोर्सेज। तो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं नेचुरल रिसोर्सेज को। तो जब हम बात करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज की, तो इसमें दो तरह के रिसोर्सेज आ जाते हैं, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। ऐसे रिसोर्स जिनको रिन्यू किया जा सकता है वो रिन्यूएबल, और जिनको रिन्यू नहीं किया जा सकता वो नॉन रिन्यूएबल सोर्स में आ जाते हैं। इसमें फिर हम बात कर लेते हैं नेचुरल में ही लैंड रिसोर्सेज की। लैंड रिसोर्सेज आप जानते ही हैं, जिसमें कि हम लैंड की बात कर रहे हैं। लैंड में फॉरेस्ट्स, ग्रासलैंड्स, डेजर्ट्स, रिवर्स, लेक्स, ये सब कुछ इंक्लूड हो जाता है। तो जब हम लैंड रिसोर्स की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम एग्रीकल्चर की भी बात कर रहे हैं, और इसी लैंड के अंदर आपके मिनरल्स होते हैं। फॉरेस्ट इसी में आ जाता है, ग्रासलैंड्स इसी में आ जाते हैं। इट मीन्स ये एक सोर्स है रॉ मटेरियल का, जो कि इंडस्ट्री को प्रोवाइड होता है, और वो इंडस्ट्री प्रोडक्शन करके कहीं ना कहीं आपका जो इकोनॉमी है उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। नेक्स्ट आपका आ जाता है वाटर रिसोर्सेज। वाटर रिसोर्सेज, जैसा कि हम जानते हैं, जल ही जीवन है। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम देख रहे हैं कि जो इसका इम्पोर्टेंस है वाटर रिसोर्सेज का, इसके बारे में जितना कहें उतना कम है, बट फिर भी कुछ मेन पॉइंट मैंने इसमें ले लिए हैं। सबसे पहला पॉइंट आ जाता है आपका इरिगेशन। वाटर को हम इरिगेशन के लिए यूज करते हैं, खेती के लिए यूज़ करते हैं। जहाँ कहीं पर इरिगेशन के लिए सफिशिएंट वाटर नहीं है, वहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि प्रोडक्शन में काफ़ी कमी रहती है। एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन की जब हम बात कर रहे हैं, जैसे कि बुंदेलखंड, महाराष्ट्र एट्सेट्रा। नेक्स्ट इसमें है आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, जिससे कि पानी से ही बनाई जाती है। ड्रिंकिंग वाटर, इसको हम अवॉइड नहीं कर सकते, ड्रिंकिंग वाटर ये वाटर रिसोर्स से ही आना है। अच्छा, जब हम वाटर रिसोर्स की हम बात कर रहे हैं तो ये दो तरीके से देखने को मिलता है, एक तो ग्राउंड वाटर और एक सरफेस वाटर। ग्राउंड वाटर जो कि ज़मीन के नीचे है, और सरफेस जो कि लैंड पे ऊपर हमें देखने को मिलता है, जैसे कि रिवर, सी में, इस तरीके से लेक वगैरह में। नेक्स्ट है आपका फॉरेस्ट रिसोर्सेज। फॉरेस्ट रिसोर्सेज में ये वही टॉपिक है जिसमें हम कहते थे ना कि ऐसे वगैरह लिखने के लिए आते थे कि भाई वन पर ऐसे लिखिए, तो उसी तरीके से हम इसमें इम्पोर्टेंस इसकी देख लेते हैं कि फॉरेस्ट रिसोर्सेज क्या क्या हैं। जब हम फॉरेस्ट रिसोर्स की बात कर रहे हैं तो वहाँ से हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं जो कि इंडस्ट्रीज़ के लिए, डिफरेंट टाइप की इंडस्ट्रीज़ के लिए रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराती है। टिम्बर वहाँ से हमें मिलता है, मेडिसिन हमें मिल जाती है, रॉ मटेरियल हमें वहीं से मिल रहा है आपका, फ्लावर, सैंडल, फ्रूट्स एट्सेट्रा। ये सारी चीज़ें, एक बड़ा अमाउंट रॉ मटेरियल का हमें फॉरेस्ट से प्रोवाइड होता है। नेक्स्ट आपका मिनरल रिसोर्सेज। मिनरल रिसोर्स की चीज़ जब हम बात करते हैं, आज की डेट में आप देखिए, जिस कंट्री के पास भी मिनरल रिसोर्सेज एक रिच मात्रा में है, वो कंट्री कहीं ना कहीं काफ़ी आगे है। और केवल इनका होना ही सफिशिएंट नहीं है, इनको फाइंड आउट करना भी इम्पोर्टेंट है। बहुत सी ऐसी कंट्री है वहाँ पे जो है काफ़ी मिनरल्स हैं, बट वो कंट्री आज तक पता ही नहीं लगा पाए हैं कि उनके यहाँ पे कितनी मात्रा में वो उपलब्ध है। तो जैसे इंडिया की ही हम बात करें तो हमारे पास कुछ ऐसे मिनरल्स हैं जो कि ह्यूज क्वांटिटी में हैं, कुछ सेल्फ सफिशिएंट में हैं, कुछ में हम डेफिशिएंट है, मीन टू से कि वहाँ पे हमें कमी है। तो ह्यूज क्वांटिटी की जब हम बात कर रहे हैं तो उसमें आपके पास है माइका, कोयल, आयरन। सेल्फ सफिशिएंट में क्या क्या है हमारे पास, एल्यूमिनियम, स्लेट एट्सेट्रा। डेफिशिएंट में क्या है, जैसे सिल्वर है, लेड है, जिंक, कॉपर, निकल, टंगस्टन एट्सेट्रा।
तो ये कुछ ऐसे आइटम्स हैं जो कि हमारे पास सफिशिएंट नहीं हैं। इसके लिए हमें इंपोर्ट पे डिपेंड रहना पड़ता है और अदर कंट्री से हमें वो चीज़ें लेनी पड़ती हैं। और आप जानती हैं ये जो मिनरल्स हैं वो इंडस्ट्रीज़ के लिए रॉ मटेरियल की तरह से काम करते हैं। ओके, तो ये एक इम्पोर्टेंट रिसोर्स है। नेक्स्ट आ जाता है आपका एनर्जी रिसोर्सेज। और जो एनर्जी रिसोर्सेज है वो इंडस्ट्रीज़ के लिए, किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एनर्जी से ही सारे उद्योग धंधे चल रहे हैं, वो कंट्री प्रोग्रेस कर रही है। तो एनर्जी रिसोर्सेज की हम जब बात कर रहे हैं तो इसको हमने कुछ अलग तरीके इसमें डिवाइड किया हुआ है, जैसे कि कन्वेंशनल जो फॉर्म हम देख रहे हैं एनर्जी रिसोर्स की, कन्वेंशनल फॉर्म क्या क्या है, जैसे कि कोयला, गैस, पेट्रोलियम, ठीक। और नॉन कन्वेंशनल जो कि नए हैं, जैसे कि सोलर, गोबर गैस, टाइडल पावर, जियोथर्मल एनर्जी एट्सेट्रा। फिर इसमें हम लेते हैं रिन्यूएबल, जिसको रिन्यू किया जा सकता है, जैसे कि सनशाइन, वाटर। और नॉन रिन्यूएबल में जैसे कि कोयला, गैस एंड पेट्रोलियम। तो इस तरीके से हमने देखा कि ये सारे हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं। नेचुरल रिसोर्सेज गॉड गिफ्टेड, जो कि नेचर ने हमें प्रदान किए हैं और हर कंट्री को ये मिले हुए हैं। हो सकता है किसी कंट्री के पास कम हो, किसी के पास ज़्यादा हो, बट फोकस किसी भी कंट्री को इस बात पे किया जाना चाहिए कि वो किस तरीके से अपने यहाँ पे जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनको फाइंड आउट कर सके और उनका सही तरीके से यूज कर सके। तो आज के लेक्चर में केवल इतना ही, और वेट कीजिए हमारी नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।